स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम लगातार बहुत देर तक कैसे 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। Hello students, welcome back to the Educator World. Today I am here with a new topic, how to focus on studying और लगातार बहुत देर तक कैसे 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अदर स्टूडेंट्स को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मुझे ऐसा लगता है कि ये हर स्टूडेंट्स के लिए या जो भी ऐसा कोई काम कर रहा है जिसमें डेडिकेशन की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम हमेशा हमें आती है कि हमारा ध्यान भटकने लगता है, हमारा मन नहीं लगता है, या हम बोर होने लगते हैं पढ़ते पढ़ते, या हम बहुत लंबे समय तक एक प्लेस पर बैठकर पढ़ नहीं पाते हैं। ये बहुत ही कैजुअल चीज़ है, हर किसी के साथ होती है और हम इसको ओवरकम भी कर सकते हैं। इस चीज़ को ओवरकम करने के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम अपना फोकस स्टडीज़ में इंक्रीज कर सकते हैं। हम ज़्यादा समय तक स्टडीज़ कर सकते हैं विद 100% कंसंट्रेशन। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमने आज बोला और आप कल करेंगे तो मिरेकल गोना हैपन। ये कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस से होगा। इट विल बी टेक टाइम। थोड़ा पेशेंस रखना होगा और थोड़ा धीरज रखकर इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करिए। एंड आई थिंक that would definitely help you in your study. So the first step is remember your goal. ऐसे तो हमेशा हमें अपना गोल याद रहता है कि हमें क्या बनना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, ये हमेशा हमें याद रहता है। बट रोज जब हम अपना स्टडी शेड्यूल रेडी करते हैं कि हमें कितने बजे पढ़ने बैठना है, आई थिंक आपको पढ़ना स्टार्ट करने से पहले अपने गोल को याद कर लेना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। रिमेंबर योर गोल, रिमेंबर योर वाई, WHY, वाई, कि आप क्यों पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आपको क्या काम करना है पढ़कर, या पढ़ाई करके आपको किस जगह पर पहुंचना है। सो It's important that whenever you started your studies, जब आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, just remember your why. Why are you doing this? ये बहुत ज़रूरी है कि हर समय हमें याद रहे। Remember your goal, remember your why, ताकि हम ज़्यादा फोकस कर सकें अपनी स्टडीज़ पर। So important point is focus. Important point is why. Now second step is again focus. हम पढ़ाई में फोकस कर सकें, बट फोकस करें कैसे जब डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इज मोबाइल फ़ोन, जिससे दूर रहना इतना मुश्किल है। जब से ऑनलाइन स्टडीज़ स्टार्ट हुई है, आई थिंक तब से फ़ोन इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन बच्चों को एक एक्सक्यूज़ भी मिल गया है फ़ोन के साथ ज़्यादा रहने का, कि अगर कभी कभी वो फ़ोन में पढ़ाई की चीज़ नहीं भी कर रहे होंगे तो भी कहेंगे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस चलने वाली हैं, या उनके कुछ नोट्स आए हैं, या वो कोई असाइनमेंट बना रहे हैं। तो इस पैंडेमिक ने हमें फ़ोन का आदी बना दिया है। अब हम फ़ोन के एडिक्ट हो गए हैं। दिन भर फ़ोन हाथ में होता है, बच्चे हो या बड़े, ज़रूरी है कि ये फ़ोन पढ़ाई करते वक्त हमसे दूर हो, इतना दूर कि आप इसको यूज़ ना कर सकें, या तो दूसरे रूम में हो या कबर्ड अलमारी में लॉक हो, ताकि आप उसको बार बार यूज़ ना कर पाएँ। इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका जो फ़ोन है, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, ये आपसे काफ़ी दूर रहे। कब तक दूर रहे? जब तक आप इतने डिटरमाइन ना हो जाएं अपनी पढ़ाई में, आप इतने फोकस्ड हो अपनी पढ़ाई में कि अगर वो
आपके सामने भी रखा है, आपका फ़ोन आपकी टेबल पे भी है, तो भी आप उसे यूज़ ना कर सकें, तब तक अपने फ़ोन को अपनी नज़रों के सामने से दूर रखें। अपना फोकस बढ़ाएं, क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑलवेज रिमेंबर योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। अगर आप फोकस्ड होंगे, डिटरमाइंड होंगे, अपने आप जो आपके सपने हैं वो सच हो जाएंगे। तो स्टे फोकस्ड, ऑलवेज रिमेंबर, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी पढ़ाई के टाइम से दूर कर दीजिए। थर्ड इज रेजिस्ट योरसेल्फ। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि 10-15 मिनट पढ़ने के बाद मन भटक जाता है, या कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो बोर हो जाते हैं, लेजी फील करते हैं, आलस आने लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उसके लिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, जब ये थॉट्स, ये ख्याल आपके मन में आए, 10 से 15 सेकेंड और 1 मिनट जस्ट रेजिस्ट योरसेल्फ, सिट देयर। ऐसा नहीं है कि आपने बुक्स हटा दिया है एंड बी लाइक कि चलो बाहर चलते हैं। नो, सिट देयर और एक थॉट लाइए, मुझे पढ़ना है, मुझे क्यों पढ़ना है, मेरा गोल क्या है। ये सोचते ही आप खुद को समझाइए, खुद को मोटिवेट करिए। सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को मोटिवेट करिए, मुझे पढ़ना है, मुझे क्यों पढ़ना है, मेरा गोल क्या है, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे अपनी नॉलेज अपडेट करनी है। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को समझाइए उन 10 से 15 सेकेंड में कि आज का टाइम है, मुझे पढ़ना है, और फिर से पढ़ने बैठ जाइए। जब ऐसा करेंगे तो जो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है, चलते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, वो थॉट्स ऑटोमेटिक चले जाएंगे जब आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करेंगे। कि अक्सर हमारे पास हमेशा कोई अवेलेबल नहीं होता है जो हमें मोटिवेट करे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम सेल्फ मोटिवेट होके खुद पढ़ने बैठ जाएंगे उसके बाद। फोर्थ इज क्लीनलीनेस। यस, क्लीनलीनेस, योर इन्वायरमेंट, क्लीनलीनेस रिगार्डिंग योरसेल्फ। जब हमें एक जगह पर कई घंटों बैठकर स्टडी करनी है, वो प्लेस एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर हम टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, टेबल एंड चेयर लगा के, देन टेबल वेल अरेंज होनी चाहिए। और ये क्लीनलीनेस का काम पढ़ने बैठने से पहले होना चाहिए, नहीं थोड़ा से पढ़ा फिर थोड़ी सी सफाई करी। नो, हमारा जो रूम है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, या हम ज़मीन पे चटाई बिछा के बैठ रहे हैं, जहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं उसकी सराउंडिंग्स एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जब हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण एकदम साफ सुथरा होगा तो हम अच्छे से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। सो हमारी हाइजीन, हमारा सेल्फ क्लीनलीनेस, नहा धो के अच्छे से पढ़ने बैठिए, पानी वगैरह सब पी के खा के तब बैठिए, बार बार हमें अपनी जगह से उठना ना पड़े। और जब हमारा इन्वायरमेंट साफ होगा ना, तो हम ऑलरेडी हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा वहाँ पे। फिफ्थ स्टेप इज हैबिट ऑफ सिटिंग लॉन्ग एंड कंटिन्यू स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम। अगर पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है, फिर भी एक जगह बैठने की आदत डालिए। लंबे समय तक कैसे पलथी लगा के या टेबल चेयर पे आप कैसे लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अब एक जगह कई घंटों तक बैठकर क्या करें जब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट तो बहुत बोर कर रहा है, मैथ्स पढ़ते पढ़ते तो मैं थक गया। अब इसके लिए मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जो मेरे पापा ने मुझे बताया है और जो मैं अपने स्टडी टाइम में करती थी और आज अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। सपोज कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और आप मैथ्स पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, या बोर हो गए हैं, तो आपको क्या करना है कि बुक बंद करके अपनी पढ़ाई को छोड़ करके उस जगह से उठ जाना है? नहीं, बिकॉज हमें अपने सिटिंग आवर्स को इंक्रीज करना है, तो हमें वो प्लेस छोड़ के उठना नहीं है कि मैथ्स से बोर हो गए हैं तो चलो चलते हैं कुछ खेल के आते हैं। नहीं, तो जैसे हम खाना खाते टाइम सब्जी रोटी के साथ चटनी लगाकर खाते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमें अपने फेवरेट सब्जेक्ट की चटनी लगानी है। चटनी कैसे लगानी है सुनिए। आप मैथ्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो आपको क्या क्या करना है? इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, कंप्यूटर, ईवीएस, रीजनिंग, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसकी चटनी लगा लेनी है। मतलब कि
उसके नोट्स या उसकी बुक्स उठाकर पढ़ने लगना है। इससे क्या होगा कि पहले आपको अपनी बुक्स के साथ लॉन्ग टाइम स्टडी करने की हैबिट हो जाएगी। आप मैथ्स से बोर होके उठ रहे थे वहाँ से, अब आप उठेंगे नहीं, आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा और आपका सिटिंग आवर्स बढ़ने लगेगा। आप धीरे धीरे बैठ के लंबे समय तक पढ़ने की आदत डेवलप कर पाएंगे। एक बार बुक को पढ़ने की हैबिट हो गई तो आप 100% कंसंट्रेशन के साथ लॉन्ग टाइम तक लगातार पढ़ाई कर पाएंगे। अब जब आपने वो सब्जेक्ट चेंज किया, फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, तो इनिशियल स्टेज पर क्या हुआ, आपकी हैबिट बन गई बैठ के पढ़ने की। अब कुछ टाइम बाद जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपका एक जगह पे बैठे रहना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक दिन में कोई मिरेकल नहीं होगा। जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में ले आएंगे, फिर अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एनी सब्जेक्ट कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आप फिर लॉन्ग टाइम तक एक जगह बैठ के पढ़ पाएंगे। आप पढ़ाई से बोर नहीं होंगे, आप लेजी नहीं फील करेंगे, आप कंटिन्यू स्टडी कर पाएंगे। ये 5 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आई थिंक आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा, आप पढ़ाई से ज़्यादा दूर नहीं भागेंगे, बिकॉज एवरीबडी वांट्स उनका जो गोल है वो अचीव कर ले। एवरीबडी वांट्स कि हमें भी सक्सेस मिल जाए, हमें भी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिले, हम भी बहुत समय तक पढ़ पाएँ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाएँ। आई होप आप अपने गोल को अचीव करें, खूब अच्छे नंबर से पास हो, सक्सेसफुल हो, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, क्योंकि कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, हेल्दी खाना है, जंक फूड से दूरी बना के रखनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड with the Educator World. Thank you so much for watching the Educator World. Bye bye. Take care.